हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, राम राम आप सभी को। स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में आप सभी का। तो बने रहिए पूरे ब्लॉग में आप। और आज हम बना रहे हैं अभी पालक के पराठे चूल्हे पे। और ये देखिए हमारी पालक उबल रही है। अभी पालक उबल जाए पहले पूरी तरह से, फिर आटा लगाते हैं पालक का और फिर बनाएंगे पराठे गर्मा गर्म चूल्हे पे, खाएंगे बढ़िया। और आज तो इतनी धूप, क्या कल तो बिल्कुल धूप दिखी नहीं थी, लग रहा है आज भी धूप दिखेगी कि नहीं दिखेगी। ये देखिएगा ऐसा मौसम हो रखा है। आज भी ऐसा ही मौसम है, कल भी ऐसा ही मौसम था। पूरा इतना मौसम ख़राब हो रखा है, धूप नहीं निकल रही है, कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं। मुझे बस थोड़ी सी धूप दिख जाए ना तो थोड़ा अच्छा लगता है। अगर धूप नहीं दिखती उस दिन मेरे को बहुत बेकार लगता है। धूप हल्की क्यों ना आ जाए लेकिन आ जाए, सूरज नारायण दिख जाते हैं तो वहाँ शांति मिल जाती, क्योंकि थोड़ा ऊपर आ सकते हैं। अब सर्दी में तो मन ही नहीं करता। आज थोड़ा हवा कम चल रही है इसलिए ऊपर आ गए चूल्हे बनाने, नहीं तो कोई नहीं आ रहा था। इन्होंने कहा चूल्हे के खाने पराठे, तो हमने कहा चलो आज चूल्हे के बना लेते हैं। अभी इतनी सर्दी भी नहीं है, हवा नहीं चल रही ना ज़्यादा। कल तो इतनी सर्दी थी, इतनी हवा चल रही थी, इतनी हवा कि ऊपर आया भी नहीं जा रहा था, समझ लो 1 मिनट के लिए भी। और ना तो कोहरा था कल, और सारा दिन बस सर्दी रही थी। बहुत हवा चली है कल, इतनी सारी हवा चली। अभी तो बस थोड़ा थोड़ा कोहरा सा छाया हुआ है, ऊपर ऊपर ही है, नीचे नहीं है। क्या कर रहे हो? ये खेल रहे हैं। इनको बच्चों को तो सर्दी लगती नहीं है, इनको बस खेलना है, चाहे सर्दी हो कुछ भी हो। मतलब क्या खेल रहे, लग जाएगी। बस ऐसे ही भागते रहते, ना सॉक्स पहनेंगे ना कुछ जूते फूते। ये देखो, आ जाओ इधर, लग जाएगी। अभी तो यहाँ सब गांव में क्या शहरों में भी अभी इस टाइम तो सिर्फ एक ही सहारा है आगे का। तो सब आगे जला के यहाँ वहाँ सब जगह आगे जलती हुई मिलेंगी तुमको, तो बड़ी बढ़िया हाथ सेकते हुए। और वही धूप निकल आती है तो सर्दी कम हो जाती है, ये चीज़ है। और धूप नहीं निकलती तो सर्दी बहुत रहती है। सबसे ज़्यादा मुश्किल बच्चों के लिए हो जाती है, क्योंकि बच्चे मानते हैं नहीं खेलने बिना, और कपड़े भी नहीं पहनेंगे। और ये देखो घूम रहा है ऐसे ही बिना जूते वूते का। वही है, बीमार होने का डर रहता है थोड़ा बच्चों का। अभी देखो थोड़ा सा लग तो रहा है कि शायद 1-2 बजे तक आज निकल आए धूप, लेकिन अभी कुछ पक्का नहीं है निकलेगी या नहीं निकलेगी। तो अभी मेरी पालक उबलने लगी है, अब मैं इसको थोड़ा ढक देती हूँ तो ये अच्छे से उबल जाएगी, जल्दी उबल जाएगी। यहाँ बच फूट गया फूट गया, बहुत फूट गया। बच ओके। हाउ हाँ बच, ओके बच ओके। पता है ऊपर खाना बनाने में एक भी आग लगती है, बस सामान ढो के ले जाओ ऊपर से नीचे, फिर ऊपर खाना खपे जाए, फिर ऊपर से नीचे ले जाओ। जब बनाओ तो ऊपर ले जाओ ढो के। 10 बार तो चढ़ाना हो जाता है, 15 बार चढ़ो उतरो सामान ले लेके आओ, फिर रखने जाओ। तो पालक तो उबल चुकी है, अब जा रहे हैं आटा लगाने। आटा लगा लेते हैं, फिर बुलाते हैं बनाते हुए खाने के लिए सबको। अभी मैं जा रही हूँ आटा लगाने, तब तक मैं थोड़ा फ़ोन लगा देती हूँ चार्जिंग पे, थोड़ा चार्ज हो जाए। फ़ोन चार्ज नहीं है, बिल्कुल डिस हो रहा है, लाइट चली जाएगी। यहाँ की तो लाइट ऐसी ही है, कभी आती कभी चली जाती है, तो तब तक थोड़ा चार्ज हो जाएगा फ़ोन। तो गैस रेडी है हमारा आलू पराठों के लिए, आटा लग के सब कुछ रेडी है। मैं बनाती हूँ पराठे, फिर ये लोग खाएंगे गरम गरम। हाँ हेलो, देखिए गाइस, मेरी मम्मा पालक के पराठे बना रही हैं। चलो जिसको भी अच्छे लगते हैं खा जाइए पालक के पराठे। जिसको भी अच्छे लगते हैं वो खा जाइए ये पराठे, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। गाइस धूप निकल चुकी है और हल्की हल्की धूप निकली है, ज़्यादा तो धूप नहीं निकली। अब सर्दियों में तो इतनी हल्की ही धूप देखने को मिलेगी, ज़्यादा धूप तो देखने को मिलेगी नहीं, इतनी मिल जाती है देखने को वही बहुत है। कभी कभी तो ये भी निकलना मुश्किल हो जाता है। तो हमारा हो चुका है
आलू पराठे बनाए थे पालक के। सब लोगों ने खा पी लिए। अब उन सब लोग को खाना खिला के फ्री हो गए। अब थोड़े कपड़े पड़े हैं, धुल देते हैं, कपड़े धुलने फिर नहाते हैं, नहा धो के फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो अब मैं काम से फ्री होके, मतलब अभी नहीं 1 घंटा हो गया है, समझ लो सुबह से काम में लगो, क्योंकि आजकल वैसे भी काम तो लेट ही शुरू होता है सर्दी की वजह से। तो काम वही 8 बजे 7 बजे जग जाओ तो वही रजाई में घुसे रहो, मन करता है चाय बना लो, चाय बना के फिर रजाई में घुस के पी के बैठे रहो थोड़ी देर। तब फिर थोड़ा वैसा होता है, खुलता है मौसम, तब काम शुरू होता है। तो वैसे भी इतने छोटे दिन होते हैं, तो फिर तो एक बार जब काम में लगे तो फिर सारा दिन काम में लगे हो जाता है। 4 बजे फ्री हुए काम से, समझ लो सारा दिन हो जाता है काम में लगे। इतनी सर्दी होती है ना कि जल्दी काम करने का मन भी नहीं करता, और फिर ये रहता है चलो कर ही लेंगे धीरे धीरे, क्या है अभी सर्दी है तो फिर कर ही लेते हैं। गर्मियों में तो वैसे भी बहुत जल्दी काम हो जाता है, क्योंकि दिन ही इतने बड़े होते हैं तब जल्दी काम हो जाता है। और सर्दियों में इतने छोटे दिन होते हैं, सारा दिन काम में ही निकल जाता है, टाइम पता ही नहीं चलता है। तो अभी देखो सूरज भी डूब गए, अभी डूब गए। इतने कपड़े इतने सारे हो जाते हैं, एक तो सर्दियों में धोने का मन नहीं करता है, ऊपर से इतने मशीन भी नहीं है अभी मेरी, मशीन भी वहाँ है कानपुर में। तो इस वजह से और दिक्कत होती है कपड़े धोने में, क्योंकि सर्दियों में ना बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, 3 बच्चों के, मेरे, इनके, तो 4-5 लोगों के कपड़े हो जाते हैं सर्दियों में। तो 3 4 जोड़ी पहने जाते हैं, तो इतना मतलब कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस वजह से। और अभी मशीन है नहीं हमारे यहाँ, सामान ही नहीं है, उधर रखा है कानपुर में। अब वहाँ वो आ जाए मशीन तो थोड़ा आराम मिले। अभी तो हाथ से ही धोने पड़ते हैं कपड़े, तो बहुत सारे कपड़े थे। तो पहले मैंने खाना पीना बनाया, खाया, सबको खिलाया, उसके बाद फिर मैं लगी कपड़े धोने में। उसके बाद फिर मैंने कपड़े धोए सारे, उसके बाद अपना नहाए धोए, फिर नहा धोने के बाद फिर फ्री हुए। तो फ्री होने के बाद अभी फ्री हुए, अभी थोड़ी देर बाद फिर खाना बनाना है जाके। तो अभी जाके आए टुक, अब देखते हैं जाके, उसको मांग रहा है दूध पीने के लिए, तो उसको देते हैं थोड़ी दूध पीने का। सो गया था पहली बात तो सोता ही नहीं है, और बड़ी मुश्किल से सोया था थोड़ी देर के लिए। देखो जैसे ही शाम होने लगी वैसे ही सर्दी बढ़ने लगी। शाम को तो, सुबह और शाम को तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी पड़ती है। दोपहर में तो मतलब वैसे अगर धूप नहीं निकलती और हवा चलती रहती तब तो सारा दिन ही सर्दी रहती है, लेकिन जिस दिन धूप निकल आती है तो थोड़ी राहत दोपहर में मिल जाती है, ये है। और नहीं तो फिर सुबह शाम की होती है सर्दी, धूप नहीं निकलती तो फिर सारा दिन मतलब सर्दी, क्योंकि हवा जो चलती है ना वो सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। ये चीज़ें मेरे को तो सर्दी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, सच्ची बताऊँ। मुझे तो बस क्या कहते हैं, अक्टूबर से नवंबर तक, दिसंबर का भी अभी सही है महीना, इतना ख़राब नहीं। लास्ट दिसंबर में ज़्यादा सर्दी होती है, उधर अच्छा लगेगा जब मतलब सर्दी ख़त्म हो जाएंगी, फरवरी मार्च अप्रैल तक। फिर ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तब भी कहाँ अच्छा लगता है ज़्यादा गर्मी में। ऐसा आज के ब्लॉग को मैं कर रही हूँ यहीं पर एंड। और मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताइए, और कमेंट शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल में। भाई आप लोगों का क्या जाता है 1 सब्सक्राइब करने में, बट लेकिन आप लोग बड़े कंजूस हैं, मुझे पता है। करोगे तो नहीं, बोलना हमारा फर्ज है, लेकिन आप लोग करोगे नहीं, हमें पता है। लेकिन कोई बात नहीं, मन हो अगर तो कर लेना, और नहीं हो तो फिर वीडियो तो देख ही लोगे आप, कोई बात नहीं। मिलते हैं फिर न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सीताराम।